अस्सलामुअलैकुम। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। एक्सक्लूसिव नए साल से शुरू हो जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स, विदेशी पर्यटकों के लिए खुलेंगे रास्ते, जाने सरकार का प्लान। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2022 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विदेश से यातायात को पूरी तरह खोलने की योजना बना चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जनवरी 2022 से पहले भी शुरू किया जा सकता है। कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से आवाजाही खोलने की तैयारी कर ली है। इसके तहत चार्टर्ड उड़ानों को भारत आने की इजाज़त दी जा चुकी है। वहीं घरेलू उड़ानें भी 100% क्षमता के साथ शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। अब लोगों की नज़रें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर है, जिससे दूसरे देशों में आवाजाही शुरू हो सके। हालांकि इसे लेकर कई सवाल भी है, जैसे विदेश से आने वालों के लिए क्या गाइडलाइन होगी, वैक्सीनेशन और वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर क्या व्यवस्था होगी, विदेशियों को किन किन नियमों का पालन करना होगा। तो यही है इनकी रिपोर्ट है अमर उजाला वालों की। उनका कहना है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2022 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और विदेश से यातायात को पूरी तरह खोलने की योजना बना चुकी है। और ये travelbiz इनकी रिपोर्ट है। इंडिया में रिज्यूम शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम जनवरी 2022, होम मिनिस्ट्री टू अनाउंस एग्जैक्ट डेट सून। इनका कहना भी यही कि जनवरी 2022 से फ्लाइट शुरू कर सकते हैं। और आगे क्या इनका कहना है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एडिशनल डायरेक्टर जनरल रुपिंदर बरार ऑन थर्सडे अनाउंस्ड दैट if everything goes well and the third wave of COVID-19 did not strike India, then the country may resume scheduled international flight operation from January 2022. Speaking to a newspaper, Rupinder Barar said that the Home Ministry has already allowed foreign tourists to visit India in chartered flights. However, she added that the exact date of opening of international flight will be issued by Ministry of Home Affairs and it will be announced soon. पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर बराड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि अगर सब कुछ ठीक रहा और कोविड-19 की तीसरी लहर भारत पर हमला नहीं करती तो देश जनवरी 2022 से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन फिर से शुरू कर सकता है। एक अखबार से बात करते हुए रुपिंदर बराड़ ने कहा कि गृह मंत्रालय पहले ही विदेशी पर्यटकों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत आने की इजाज़त दे चुका है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खुलने की सही तारीख गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इनका कहना भी यही है कि पर्यटक मंत्रालय का कहना है कि जनवरी 2022 से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट लेटेस्ट न्यूज़, टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफिसर Rupinder Barar said the Home Minister will soon announce the exact date of opening international flight. If all goes well and the COVID third wave does not strike India, then the country might restart scheduled international flight operation from January 2022. This has been announced by the Ministry of Tourism एडिशनल डायरेक्टर जनरल रुपिंदर बरार। इनका कहना भी यही है कि अगर कोरोना तीसरा हमला हमारे देश पर नहीं करता है तो ये जनवरी 2022 से फ्लाइट चालू करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बयान है ये
पर्यटक मंत्री भूपेंद्र बराड़ का बयान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइटों से आ रही कुछ लेटेस्ट खबरों की जानकारी लेने वाले हैं। तो पहली बड़ी खबर यहाँ पर यूएसए की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि यूएसए की गवर्नमेंट अब अपने पड़ोसी देश जैसे कि कनाडा और मैक्सिको से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। नवंबर महीने के शुरुआती सप्ताह में ये अपनी रिस्ट्रिक्शन हटा सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और शुरुआत में जो फ्लाइटें चालू होंगी वो फेस मैनर में ही चालू की जाएंगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से जैसे ये अनाउंसमेंट किया गया कि अब एयरलाइंस कंपनियां 100% की कैपेसिटी पर अपनी फ्लाइटों को चालू कर सकती है, तो उसके बाद कई सारे लोगों ने ट्विटर पे ये सवाल पूछा है कि क्या सऊदी अरेबिया भी भारत से अपनी फ्लाइटों को खोल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी सरकार की तरफ से फ्लाइटों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर केवल भारत सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत की सारी एयरलाइंस कंपनियां फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो सकती है। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि 15 नवंबर से भारत सरकार टूरिस्ट वीजा के लिए भी फ्लाइटों को चालू कर रहा है, यानी कि 15 नवंबर से दुनिया के किसी भी देश के लोग भारत में ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइटों से अगली अपडेट यहाँ पर दुबई और शारजा जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पर भारत के कई सारे लोकेशन से दुबई और शारजा के लिए अपनी फ्लाइटों को चालू कर चुकी है। तो यदि आप भारत से दुबई या शारजा जाना चाहते हैं तो भारत की कई एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लाई दुबई, एमिरात एयरलाइंस, इसके अलावा भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि सस्ते में अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। तो आप इन फ्लाइटों के माध्यम से भारत से शारजा और दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर एयर कनाडा की तरफ से आ रही है। तो एयर कनाडा ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आज यानी कि 13 अक्टूबर से जितनी भी फ्लाइटें कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी तो उसका चेकिंग टाइम जो है अब यहाँ पर 90 मिनट्स का कर दिया गया है। ये खुद आप यहाँ पर एयर कनाडा के द्वारा ट्वीट किए गए लेटेस्ट ट्वीट भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर इसराइल की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि एयर इंडिया ने आज यहाँ पर ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वह दिल्ली से तेल अवीव के लिए 6 नवंबर से लेकर 26 मार्च 2022 तक अपनी फ्लाइटों की बुकिंग को चालू कर दी है। तो यदि आप भारत से इसराइल ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की इन फ्लाइटों की बुकिंग इसके बुकिंग ऑफिस से, इसके कॉल सेंटर से या फिर ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि 26 मार्च 2022 तक इसकी बुकिंग चालू है। इसके अलावा दोस्तों आप में से कई सारे लोग यहाँ पर साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर को लेकर अपडेट मांग रहे थे। तो आपको बता दें कि इनको लेकर जैसे भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल के लिए यही सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।